17वीं शताब्दी का भारत, ये वो दौर था जब भारत में मुगल बादशाहों का शासन अपने चरम पर था और राजपूत रियासतें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थीं। इस समय भारत की धरती पर ऐसे कई किस्से जन्म ले रहे थे, जिनमें न सिर्फ युद्ध और सत्ता की लालसा, बल्कि प्रेम और त्याग भी झलकते थे। जोधपुर का किला उन दिनों अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। यह किला राजा प्रताप सिंह का था, जिनके शौर्य और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। राजा प्रताप सिंह की पत्नी रानी वैशाली एक बुद्धिमान और साहसी महिला थी। उनकी खूबसूरती और उनके राजनीतिक कौशल का जिक्र हर सभा में होता था। राजा प्रताप सिंह के दिल में उनके लिए गहरा प्रेम था और दोनों का साथ बेहद खास था। लेकिन रानी वैशाली के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। एक दिन जोधपुर के दरबार में एक सुंदर और तेज तर्रार महिला मल्हार बाई का आगमन हुआ। मल्हार बाई मुगलों के दरबार की एक खास शख्सियत थीं। वह बादशाह के काफी करीब थीं और उन्हीं की तरफ से एक राजनीतिक संदेश लेकर आई थीं। मल्हार बाई की खूबसूरती और अदाओं ने जोधपुर के दरबार में हलचल मचा दी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था जो किसी को भी अपना बना सकता था। दरबार में उपस्थित सभी की नजरें उसी पर टिक गई थीं। राजा प्रताप सिंह ने मल्हार बाई का स्वागत किया और दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। मल्हार बाई अपनी समझदारी और आकर्षण से राजा प्रताप सिंह को अपने करीब ले आईं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। लेकिन रानी वैशाली को यह रिश्ता खटकने लगा। वह जानती थी कि मल्हार बाई का जोधपुर आने का उद्देश्य केवल संदेश देना नहीं था। दरअसल मल्हार बाई को मुगलों ने भेजा था ताकि वह राजा प्रताप सिंह को अपने पक्ष में कर सकें और राजपूतों की शक्ति को कमजोर कर सकें। रानी वैशाली ने अपनी चिंता राजा प्रताप सिंह के सामने जाहिर की, लेकिन राजा ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। राजा प्रताप सिंह का कहना था, रानी, मल्हार बाई के प्रति मैं केवल सम्मान रखता हूं, मुझ पर विश्वास रखो। मगर रानी वैशाली का दिल नहीं मान रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि जोधपुर के लिए कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। एक दिन मल्हार बाई ने राजा प्रताप सिंह को मुगलों के साथ संधि करने का प्रस्ताव दिया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि राजा साहब, यदि आप मुगलों के साथ संधि कर लेते हैं तो आपके राज्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और आप अपने राज्य में शांति से शासन कर सकेंगे। राजा प्रताप सिंह इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे, लेकिन रानी वैशाली ने उन्हें समझाया कि यह एक षड्यंत्र है। यह प्रस्ताव मुगलों की एक चाल है ताकि राजपूत रियासतों को कमजोर किया जा सके। मगर राजा प्रताप सिंह पर मल्हार बाई का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने रानी की बात को दरकिनार कर दिया। उन्होंने मल्हार बाई के साथ संधि का मन बना लिया। इस फैसले से रानी वैशाली बेहद दुखी थीं, लेकिन उन्होंने अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। रानी वैशाली ने अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को मुगलों की सेना पर नजर रखने का आदेश दिया। उन्होंने अपने एक गुप्तचर को मुगलों के शिविर में भेजा ताकि वह यह पता लगा सके कि मुगलों की क्या योजना है। गुप्तचर ने रानी वैशाली को सूचना दी कि मुगलों का असली मकसद जोधपुर पर कब्जा करना है। क्या? रानी वैशाली के होश उड़ गए। उनके लिए यह संधि का प्रस्ताव केवल एक चाल था ताकि वे आसानी से जोधपुर में प्रवेश कर सकें और उसे अपने अधीन कर सकें। इस सूचना से रानी वैशाली को यकीन हो गया कि उनका शक सही था। उन्होंने तुरंत जोधपुर के सभी किलों और महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी। रानी ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया और एक गुप्त संदेश राजा प्रताप सिंह को भेजा, जिसमें उन्होंने उनसे विनती की, मल्हार बाई पर विश्वास मत कीजिए और जल्द से जल्द उनसे दूरी बना लीजिए। एक रात रानी वैशाली ने खुद को युद्ध के लिए तैयार किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में उतर पड़ी। उन्होंने अपनी तलवार और अपनी बहादुरी के साथ मुगलों के सामने मोर्चा संभाला। रानी वैशाली की वीरता और उनकी नेतृत्व क्षमता को देखकर उनकी सेना में एक नया जोश आ गया। युद्ध शुरू हुआ और रानी वैशाली ने अपनी कुशलता से मुगलों की सेना को परास्त कर दिया। मल्हार बाई की साजिश नाकामयाब हो गई और उसे जोधपुर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजा प्रताप सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रानी वैशाली से माफी मांगी। उन्होंने समझा कि उनकी रानी न केवल उनकी पत्नी है, बल्कि उनके राज्य की सच्ची रक्षक और हितैषी भी हैं। रानी वैशाली ने अपनी सूझबूझ और साहस से
जोधपुर को एक बड़े संकट से बचा लिया था। उनकी इस वीरता और बलिदान को जोधपुर की जनता ने हमेशा याद रखा।